ओम शांति। ओम शांति। हाँ। सबसे पहले दादाजी, दीदी जी, बाबा, ब्रह्मा बाबा, माता जी, सबका धन्यवाद कि इस लायक बैठे हैं, कि आपके सामने बैठे हैं। इतना ज्ञान गुणत है, सजाने लग रहे हैं हर डे सेट। संडे ने भी, वीरवार, दोनों दिन इतना बाबा दादाजी हर रोज़ ज्ञान तो सजाने लग रहे हैं हमने। तो ये ज्ञान है और ये बाबा का प्यार और आशीर्वाद बोल सको कि हम इस लायक हाँ कि हम कहीं पर भी जावा तो वो निशानी हमारे अंदर रहे, उस ज्ञान की झलक हमारे अंदर रहे। तो वही ज्ञान जो ले वहाँ तो हम कहीं पे भी जावा हाँ तो उसकी प्रत्यक्षता हमारे साथ चले है। मेरे शरीर का दीदी ने बताया, नाम पूजा बताया, तो मैं आइजर कोलकाता से PhD कर रही हूँ। तो बाबा देखो अभी इधर से जावा कोलकाता के बारे में आपने पता है कितना नॉन वेज वाला इलाका है। उधर तो आड़ तो प्याज लहसुन ही आप बाबा तो के है, बाबा ने शुद्धि बताई है कि प्याज लहसुन भी नहीं खाने, प्योर वेज खाना है, खाना बाबा की याद का खाना खाना है। तो कोलकाता कैसी सिटी है और सारा ही नॉन वेज खावे हैं और कोई शॉप पे मुश्किल तो मिला जेड़े प्योर वेज खाना मिलता हो, मतलब शुद्ध खाना मिलता हो। तो देखो मैं कोलकाता में गई तो ऐसा इलाका था बिल्कुल, एक तो बिल्कुल ही अननोन, बिल्कुल अपने जैसा इस साइड है उससे टोटल डिफरेंट, एवरीथिंग, कल्चर भी डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट, भाषा भी डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट था। पर बाबा का ज्ञान था तो बाबा की ताकत थी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। तो क्या होता है, जैसे मैं PhD कर रही हूँ तो रिसर्च वर्क होता है। तो रिसर्च वर्क पूरा दिन मतलब काम चलता रहता है, सुबह से लेकर रात तक। बहुत लेट भी हो जाता है क्योंकि बहुत बार काम इतना हो जाता है कि बहुत लेट भी हो जाता है। तो खाना हम बाहर नहीं खा सकते क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। चाहे हम कहीं पे भी जाएं पर हमारी मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। हमारी मर्यादा क्या है कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा ने हमेशा मेरे ऊपर ये समझ लो आशीर्वाद रखा है कि आज तक मेरी कभी मर्यादा टूटने नहीं दी है। पर उसके लिए दृढ़ता चाहिए, आप लोगों की, हम लोगों की दृढ़ता चाहिए। जब दृढ़ता होगी तभी बाबा साथ लेगा, साथ देगा। इनिशियली तो हमारी शुरू में तो हमारी क्या होगी, परीक्षा होगी कि देखेगा कि कब तक हम लोग उस चीज़ पे टिक सकते हैं। पर लेकिन बाद में आपके लिए सारे भंडारे खोल देगा। तो वही शुरू में गई तो मुझे खाने का इतना दिक्कत हुआ कि थोड़े से दिन तो मुझे खाना ही नहीं मिला था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि प्योर वेज कैंटीन कहाँ है। तो जाते ही तो किचन भी सेटअप नहीं कर सकते। तो 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए थे बिना खाए। तो पर लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें खरीद के छोटा सा किचन बनाया। फिर पता चला कैंटीन है बिल्कुल प्योर वेज, उसके अंदर ऑनियन गार्लिक भी नहीं घुसता। तो फिर वो भी दोपहर में मिला पर रात में वो भी नहीं मिला और पूरा दिन काम करना है। तो फिर बाबा ने हिम्मत दी कि मैं रात में भी, चाहे मैं 11 बजे काम करके आऊँ, चाहे मैं रात में 12 बजे करके आऊँ, पर आके मैं खाना बना के खुद खाती हूँ। तो एक कहीं ना कहीं ये संकल्प था बाबा, क्योंकि बहुत लेट हो जावे तो यदि कुछ बाबा आपका भंडारा इधर खुल जाओ मेरे पास तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। ये संकल्प बहुत दिन तक मन में था। तो अभी बिल्कुल मेरे जहाँ पे हूँ बिल्कुल पास में 2 बिल्डिंग छोड़ के बाबा का परिवार, वो 22 साल तक बाबा के ज्ञान में है, पूरा परिवार, वो बाई, माता जी, उनके बच्चे सब ज्ञान में चल रहे हैं 22 साल से। तो पूरा परिवार वो ज्ञान में है। उन्हीं ने बाबा का छोटा सा भंडारा खोल दिया, उसका नाम भी क्या है, शिव का भंडारा। तो उन्होंने बाबा का भंडारा खोल दिया। तो देखो बाबा बोल रहे तो अभी मेरी थोड़ी सी मदद होगी। और उनकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो तो सेंटर से कनेक्टेड है, तो उनकी वजह से मैं बाबा की यूँ भी था कि क्योंकि दूर जावा ज्ञान है, ज्ञान का बीज तो दीदी ने, दादाजी ने इतना भर रखा, वो तो छूटे को नहीं ना, किसी बार का रंग लाग गए। पर लेकिन बाहर जावा तो अपनी स्थिति उसी की उसी रहने खातर थोड़ा सा बाबा का
परिवार का संग चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हर संडे आना और वीरवार ने आना ज़रूरी है, क्योंकि आप भले मुरली सुनो हो, भले आपके पास सारी सुविधा यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पर लेकिन जो परिवार का संग है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संग तो हम देखा हाँ कि या माता इतनी आगे निकल गई, या माता ये करे सेवा, तो वो चीज़ें हमने यूट्यूब पे या फिर घर बैठे मुरली भी पूरा समझ में को नहीं आवे। जब तक आप परिवार पे नहीं मिलोगे तब तक हम पूरी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए परिवार का रंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन काम करो हो तो मैं सोचा कर दी कि बाबा कुछ तो हो कि मेरा भी मतलब आपके पास सेंटर में भी रहूं, थोड़ा सा मैंने परिवार से मिलूं। हम देखो कोई भी गाड़ी भी दिखेगी, स्टिकर दिखेगा, तो हमारे मन से क्या निकले, पहली दुआ मेरा परिवार का है ना। हमारे मन में क्या आता है, मेरा परिवार का है। तो वो भी मेरे एकदम यूँ था कि बाबा एक बार आपका परिवार, अपना परिवार मैंने मिल जावा यहाँ पे भी, तो मेरा स्थिति और भी अच्छी रहेगी। तो बाई चांस कोई परिस्थिति आई तो मैं उससे टैकल कर सकूँगी। तो देखो बाबा ने वो हर वीरवार वो मेन सेंटर पर जाऊँ, तो अब मैंने भी उनके साथ वो गाड़ी करके जाऊँ, तो मैं बोला कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूँगी। तो अब बाबा के साथ, उनके साथ बाबा के घर में भी मुरली सुनना हो जाए। तो देखो बाबा बोले कि तुमने एक बार संकल्प करना है और संकल्प पे दृढ़ रहना है, ठीक है। उस संकल्प कोई भी चीज़ सोचो हो कि बाबा पे बोल दिया कि बाबा ये चाहिए, पर लेकिन वो उस चीज़ पर परिस्थिति तुमने हटाने की पूरी कोशिश करेंगी कि वो चीज़ तुम्हारे मन में एक बार तो ना आवे कि कोई बात नहीं, यो नहीं तो यो सोच लें। पर लेकिन यदि हम उससे रास्ता पे, एक के रास्ता पे टिके रहेंगे, तो बाबा थोड़े दिन बाद आपके भंडारे भरपूर करते हुए, हर चीज़ हर रास्ते ओपन करते हुए। तो ये मेरा अनुभव हो रहा कि उधर जाके वैसे तो बाबा के ज्ञान की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी बाबा ने हमेशा साथ दिया। पढ़ाई में हुआ, लौकिक पढ़ाई हुई और ज्ञान, तो हर चीज़ में बाबा ने एक साथ दिया है। आशीर्वाद हमेशा बाबा की छत्र छाया हमेशा मेरे ऊपर रही है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो पहले बाबा अपने आप पे सजग करते हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी परेशानी में बाबा ने डाला कौन, मिलती डाला है तो खुद ही इतनी हिम्मत दे दे हुए कि मैं उससे किस तरह निकल सकूं, वो रास्ता साथ के साथ देते हुए। तो बाबा हमेशा मेरा साथी है, ये मैं हर टाइम हर पल महसूस करूं। मैंने पता भी कौन होता कि ये मेरे खातर ज़रूरी है, पर बाबा ने पता हो ये मेरे खातर ज़रूरी है, और वो मेरे खातर कर भी देवे, बिना बोलने कर देवे। तो ये बाबा का मेरा रिश्ता है, और ये रिश्ता जुड़ा दादाजी, दीदी और माता जी की वजह से। तो मैं इन सब का, और मेरी लौकिक माँ जिसकी जो ज्ञान में आवे हैं, उनकी वजह से मैंने ये ज्ञान मिला। तो मैं इन सब का धन्यवाद मानूँ, क्योंकि बाहर रहना और बिल्कुल सही से अपना मेंटल स्टेबिलिटी, आजकल मेंटल इशू बहुत हैं, और जिस फील्ड में मैं हूँ रिसर्च फील्ड, उस फील्ड में बहुत काम बहुत रहे, तो लोग डिप्रेशन में चले जावे, बहुत काम रहे, पूरा सुबह तक लेकर रात की नई चीज़ सोचना, नई चीज़ करना, तो बहुत एक्टिव वर्क है। तो पर लेकिन बाबा का ज्ञान है तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ये बाबा का दुआ है, बाबा का साथ है। और मैं आप सब ने भी कहूँ तो जो भी अपनी धारणाएं हैं उन पर आपा ने पक्के रहना है, तो बाबा साथ देगा। ओम शांति।